निशांत कुमार एक बार फिर से पिता के समर्थन में उतर आए हैं। मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम फेस हैं। इस पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर उन्होंने करारा हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने जनता से एनडीए को बहुमत देकर जिताने की अपील भी की कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। अब देखिए, निशांत कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार के दावे में कोई दम नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया है। इस बार जेडीयू हाफ हो गई थी, इस बार साफ होगी और भाजपा हाफ होगी। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। अंतर साफ है कि एक तरफ सौम्य, सुशील और सादगी भरा निशांत कुमार, दूसरी तरफ पिता की बातों को भी अनदेखा करने वाला तेजस्वी यादव। सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के पेविलियन में तेजस्वी को भेज दिया। देखिए, आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम फेस की चिंता ना करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो आज बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल हुए और बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सीएम फेस की चिंता ना करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जबकि आपको बता दें कि इससे पहले सीएम फेस को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, खासतौर पर महागठबंधन के अंदर। और आपको बताएं तो कुछ दिन पहले एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम फेस बताया था। चेहरा होंगे, कोई समन्वय को लेकर कोई बातचीत चेहरे को लेकर। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। देखिए, ये मामला गर्माता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 4 दिन पहले ही 11 अप्रैल को पटना में मुसहर भुइयां सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। 11 अप्रैल को दिया गया तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा, और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। अब तेजस्वी यादव के स्टैंड बदलने के बाद एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर चुटकी ली है। कहा, भ्रष्टाचारी नेताओं का नेतृत्व कांग्रेस को मंजूर नहीं है। तकरीबन घंटे भर की बैठक के बाद भी बिहार महागठबंधन के नेता नेतृत्व के सवाल पे कहीं नहीं पहुंच पाए। नतीजा 0 बटा सन्नाटा। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। कांग्रेस अपनी मुर्दा हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती है। इस महाभ्रष्टाचार के युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पर सवाल यह भी है कि तेजस्वी किस हद तक कांग्रेस को ठगना चाहते हैं। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया? माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में
परेशान कर रही है। दिल्ली में आज भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा यूपीए भी जोर लगा ले तो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर आज हुई बैठक की पूरी जानकारी दी। खड़गे ने लिखा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी गठबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आज की बैठक बस एक शुरुआत थी। 17 तारीख को पटना में दूसरी बैठक है, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पे विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जुबान फिसलने से एक नया विवाद पैदा हो गया है। बिहार दिवस के मौके पर आयोजित एक स्नेह मिलन समारोह के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंच से बोलते हुए वहां मौजूद एक महिला बीजेपी नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी कहकर संबोधित कर दिया। अति उत्साह में की गई ये टिप्पणी उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में की थी, जब वे कार्यक्रम में मौजूद बिहारी मूल के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। जाएंगे, हम भी जाएंगे। और मैंने तो कहा कि जो वहां की एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे सामने बैठी है, इनको भी वहां भेजूंगा, मैं सबको भेजूंगा। और आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके हम सब खड़े रहेंगे और बिहार को विकास से विकसित प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेंगे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने हमला बोला है, तो बीजेपी इस बयान से बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी बयान पर सफाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के तो ये ढीले रहा है, ना अपनी पार्टी में उनकी इज्जत देते हैं, ना बाहर कभी इज्जत करते हैं। और जिस तरह से बिहार की महिलाओं के साथ राजस्थान में टिप्पणी किया गया है, ये तो बिहार की अस्मिता की बात है। ये तो इसको बहुत संज्ञान लेने वाली बात है। बिहारियों के लिए जो स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं, क्या स्नेह का मतलब यही होता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की महिलाएं बताया जाए? इस तरह का जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर के वक्तव्य से सामने आया है, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति किस तरह का विचार है। हमारी पार्टी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। हमारी जो बिहार की नेत्री राजस्थान में है, उनकी योग्यता और प्रभाव को दर्शाने के लिए माननीय मदन राठौड़ जी ने ऐसा कहा। उनका बिल्कुल इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था।
बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अपराधियों ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के लालजी टोला इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी है। दरअसल बाउंड्री के निर्माण को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान एक गुट के लोगों ने पहुंचकर मारपीट और पथराव के साथ करीब 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग कर दी। पथराव में कुछ लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो फायरिंग का आरोप वीआईपी पार्टी के एक नेता मधुकर आनंद सहित कई लोगों पर लगा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहला ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है और इसके आधार पर पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है करीब 10 से ज्यादा राउंड की फायरिंग यहां की गई है। विद्याभूषण प्रसाद का घर है, जहाँ पर सदानंद प्रसाद जी के पक्ष के लोग आके ईंट पत्थर से हमला किए हैं, लाठी डंडा से मारपीट की बात बताई। उसी क्रम में फायरिंग होने की भी बात बताई गई है। 7 राउंड फायरिंग होने की बात में बताई गई। के प्रत्येक स्वामी से आनंद मक्कर, ऋतुराज, मृत्युंजय, संजय कुमार सब के बैठ के लड़कन लोग चढ़ के मारना शुरू कर दिया घर में। गोली चली है सारा 50 को फायर हुआ। तब सब कहते हमको मार के भाग गया। ये सर दीवार का विवाद है सर, सब मैनेज हो गया था थाना से मैनेज हो गया। उसके बावजूद ये लोग 50 के 100 की जनसंख्या में लोग आए, गोली चार लगे, घर पर चढ़ के मारने लगे, जिसमें आनंद मटकर, संजय कुमार, ऋतुराज कुमार, मंतू कुमार, सदानंद और मृत्युंजय कुमार।